उड़ान पे JKS 2021 के एस्पिरेंट्स सब जानते हैं कि कल पहला एग्ज़ाम है कंपलसरी लैंग्वेज इंग्लिश का। और आप सभी को विंग्स एक उड़ान की पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। हमारी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम करके आएँ। और जानते हैं कि ये एग्ज़ाम की डेट चेंज होने की वजह से और बहुत छोटा नोटिस मिलने की वजह से 1 तारीख को नोटिस आया कि 8 तारीख से एग्ज़ाम है। बहुत कम टाइम मिला। कई लोग को ट्रैवल करना था, कई लोग प्राइवेट जॉब्स में हैं जो बैंगलोर दिल्ली, हमारे अपने कई सारे स्टूडेंट जो दिल्ली में काम कर रहे हैं या दिल्ली में लोकेटेड हैं, कोई बैंगलोर में था, कोई कहीं था, तो सबको ट्रैवल करने में बड़ी दिक्कत आई और कई लोगों को बहुत कम नोटिस टाइम पीरियड मिला, बहुत मुश्किल हुई। अब दोस्तों, जो कुछ भी है फाइनली यही एक मौका है आपके पास अपने सारी मेहनत को दिखाने का। लाइफ इज़ नॉट फेयर और ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं। अब ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि इस वक्त आप अपना पूरा फोकस एग्ज़ाम पे रखें और इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ें और अपनी मेहनत पे भरोसा करें। बेशक टाइम पीरियड जो है लास्ट मोमेंट पे जो नोटिस मिला वो थोड़ा कम मिला, कई लोगों को उससे मुसीबत हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जस्ट ट्रस्ट योर हार्ड वर्क। अपने हार्ड वर्क पे भरोसा करें, अपने माँ बाप की दुआओं पे भरोसा करें, ऊपर वाले पे भरोसा करें, ज़रूर अच्छा होगा। दोस्तों 6 तारीख को एक कुछ इंस्ट्रक्शंस का नोटिस आया था जो मैं चाहूँगा कि आपको बता दूँ। जो पुराने एडमिट कार्ड थे आपके, आप सब जानते हैं, वो अब वैलिड नहीं रहेंगे। अब आपको नए से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अगर अभी तक आपने नया एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ फ़ौरन डाउनलोड कर लें। लास्ट मोमेंट पे ये चीज़ पीएससी ने पॉइंट किया है कि अक्सर लास्ट मोमेंट पे जो है सर्वर बिजी हो जाता है और कई लोगों को एडमिट कार्ड नहीं मिलता और एडमिट कार्ड के बगैर एंट्री नहीं मिलेगी। एडमिट कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप मान लीजिए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पुराना एडमिट कार्ड को फेंक दीजिए, नए एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिए। लिंक शेयर्ड है JKPSC की वेबसाइट पे, प्लीज़ गो देयर एंड डाउनलोड द न्यू एडमिट कार्ड। और कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ बताया जा रहा है कि काफ़ी 4 टियर फ्रिस्किंग होने वाली है। इसका मतलब क्या है मुझे भी पता नहीं है कि किस लेवल की चेकिंग होने वाली है। कहीं मतलब कोई हाई लेवल की सिक्योरिटी चेकअप है शायद, तो इसीलिए आपको 1 घंटे पहले बुलाया गया। आप जानते हैं कि 3 से 6 आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको बोला है कि 2 बजे आपको रिपोर्ट करना है और 20 मिनट पहले आप अपनी सीट पे बैठे हुए होने चाहिए, यानी 2:40 पर आप अपनी अलॉटेड सीट पे बैठे हुए होने चाहिए। साथ ही साथ आपको अपना ID कार्ड लाना है। इसमें इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह बताया है। जो भी आपके पास है वो साथ लेके आइए एडमिट कार्ड के साथ, ताकि आपकी जो है इम्पर्सनेशन का कोई गुंजाइश ना रहे। उसके साथ साथ में दोस्तों बताया गया है कि नंबर 1 चीज़ तो आपको एडमिट कार्ड पे कुछ नहीं लिखना एग्ज़ाम के दौरान। अगर उस पर लिखा तो जो है गड़बड़ हो जाएगी। 20 मिनट पहले आपको अपनी सीट पे पहुंच जाना है। उसके साथ साथ में जो भी एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस दी गई उनको बड़े गौर से पढ़िए। उसमें यही है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सब चीज़ें, मास्क वास्क के सब साथ में लेके जाना है। सब हमको पता ही है, पिछले 1-2 साल से तो सब चीज़ें चली रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के रिलेटेड जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना ही है। उसके साथ साथ में कहा गया है कि जो एडमिट कार्ड आपका है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका एडमिट कार्ड कोई और आपकी जगह इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाए तो उसकी जो भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके सर पे पड़ेगी। तो प्लीज़ जहाँ से भी आपने डाउनलोड किया हुआ है, अगर कहीं साइबर कैफे से प्रिंट आउट लिया हुआ है तो इंश्योर करें कि वो डिलीट करके ही आएँ। अच्छा जी, दूसरी बात, मोबाइल फ़ोन साथ में मत लेके जाइएगा। क्लियर कट बता दिया इनने। हालांकि अक्सर सेफ़ कीपिंग के लिए मोबाइल फ़ोन रखा जाता है, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप ना ही साथ में ले जाएं तो सही है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी स्मार्ट वॉच वगैरह अलाउ नहीं की जाएगी। अलबत्ता जैसे कि JKSSB ने वॉच ही को अलाउड नहीं किया था, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं लिखा हुआ। आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि वॉच, स्पेशली अगर डिजिटल वॉच है तो वो ज़रूर लेके जाएं। स्मार्ट वॉच नहीं, डिजिटल वॉच, ताकि आप टाइम का बहुत ध्यान रख सकें। JKSSB में भी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने वॉच भी छीन ली और अंदर एग्ज़ाम में कहीं वॉल क्लॉक भी नहीं थी। तो एग्ज़ाम में टाइम इतनी तेज़ी से भागेगा आपको पता भी नहीं चलेगा 3 घंटे कहाँ गए। तो हर सवाल के लिए आपको 7.5 मिनट मिलने वाले हैं। उस 7.5 मिनट का दिमाग में जो है डेडलाइन ज़रूरी है। अगर 1 मिनट सवाल पे आप 10 मिनट लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक सवाल आपसे छूट जाएगा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक, घातक साबित हो सकता है। इसीलिए साथ में वॉच ज़रूर ले जाइए। अगर किसी वॉच में आपके टाइमर लग सकता है, रिवर्स टाइमर, जैसे कि आप 3 आवर्स का रिवर्स टाइमर लगा दीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत आसान हो जाएगा टाइम को मद्देनज़र रखते हुए अपने सवालों को कंप्लीट करना। उसके बाद इन्होंने बोला है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट दी जाएगी और अगर आप किसी और सेंटर पे पहुंचते हो तो आपकी चेकिंग नहीं होगी ये। और जो भी इस पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं वो आपको पढ़नी है, यहाँ बताया गया है। और ये भी बताया गया कि जब तक 3 घंटे पूरे नहीं होंगे तब तक आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही चलेगा। अब दोस्तों ये सेम टू सेम इंस्ट्रक्शन यूपीएससी में भी होती है। कई लोग जेल पेन से लिखना पसंद करते हैं फ्लुएंसी के लिए। अब मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर हमने खुद भी मेंस में जेल पेन से लिखा है, पायलट V7 से लिखा है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि सेफ कीपिंग के दौरान अगर कभी आपकी कॉपी पे पानी वानी पड़ जाए और आपने जेल पेन से लिखा हो और मिट जाए तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे होगी, या रिस्क आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जेल पेन से लिखेंगे तो आपकी इवैल्यूएशन नहीं होगी, लेकिन अगर कल को सेफ कीपिंग के दौरान आपकी कॉपी, आपकी जो आंसर कॉपी है वो आपको पता ही है पीएससी में अगर कहीं सेफ कीपिंग में, ट्रैवलिंग में, जो जिस रीज़न की वजह से भी उस पर कोई भी उस पर पानी वानी गिर गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे होगी। तो रिस्क लेना है तो टेक योर ऑन योर ओन रिस्क। अगर आपको ले लेना है तो बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक पेन, यानी अगर आप जेल से लिखना चाहते हैं, V7 से लिखना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों जो भी आपको क्वेश्चन आंसर लिखेगा, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलेगी, उसको ज़रूर चेक करें कि कुछ टॉर्न पेजेस तो नहीं है, कटे हुए तो नहीं है, कम तो नहीं है। क्योंकि अगर ये स्टार्टिंग में आपको मिल गया और आपने लिखना शुरू कर दिया और बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि आगे इसमें नंबर ऑफ पेजेस कम थे या आगे कटी हुई थी या कुछ पेजेस ख़राब थे, उसके बाद आपका टाइम भी जा चुका होगा और नई आंसर शीट भी आपको नहीं दी जाएगी और कोई भी कंटिन्यूएशन शीट का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो आप बहुत, जैसे ही आपको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिले तो चेक करें कि कहीं कटी हुई तो नहीं है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है कोई। और दोस्तों जो भी ब्लैंक शीट आप छोड़ेंगे उनको आपको खुद क्रॉस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये आंसर था, ये यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, यहाँ आपको आंसर लिखना होता है। अगर आपको नहीं आया तो आपको क्रॉस खुद करना पड़ेगा इसको, ये इनने बताया हुआ है। और ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो आपको पता ही है। तो दोस्तों ये कोई छोटी मोटी इंस्ट्रक्शंस थी जो आपको पता होनी ज़रूरी थी। तो इसलिए सभी से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक एडमिट कार्ड नया डाउनलोड नहीं किया फ़ौरन डाउनलोड कर लें। दूसरी बात, अपना आईडी कार्ड ज़रूर साथ लेके जाएं। तीसरी बात, 1 घंटे पहले एग्जामिनेशन हॉल में रिपोर्ट करिए। चौथी बात, 2:40 पर अपनी सीट पे बैठे हुए होने चाहिए। और सही भी है, प्रीलिम्स में इतना टेंशन नहीं होता है, मेंस में आपको पता है कि 1-2 मिनट भी आपके चले गए तो आपका एक आंसर छूट सकता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि हर जीएस पेपर में 20 सवाल होते हैं, सिवाय जीएस पेपर 4 जिसमें 14 ही होते हैं, और आपको 7.5 मिनट मिलते हैं सवाल लिखने के। अब जो पहला पेपर आपका है वो है कंपलसरी इंग्लिश का, जो कि कल है, यानी 8th को। अब कंपलसरी इंग्लिश में इसके मार्क्स तो फाइनल एग्जाम में ऐड नहीं होते, इससे आपका मेरिट डिटरमाइन नहीं होगा, लेकिन आपको ये पास करना ज़रूरी है। तो इसको इतना भी लाइटली मत लीजिएगा। मैंने ऐसे भी सुना है कि यूपीएससी में एक इंसान जो कि पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर था, उसका कंपलसरी इंग्लिश फेल हो गया था। तो इतना भी लाइटली मत लीजिए। इसमें ग्रामर है, इसमें पहली बात तो 100 नंबर का एक एस्से आएगा। दूसरा, आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे सब्जेक्टिव फॉर्मेट में। हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, तो 75 ये हो गया। फिर प्रेसी राइटिंग होगी, 75 वो हो गया। फिर आगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर वगैरह आएगा। ये सब चीज़ें हैं। तो इस पेपर को आपको पास बेशक करना है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कंपलसरी लैंग्वेज भी कुछ लोगों से पास नहीं होता, क्योंकि बहुत लाइटली लिया जाता है। तो एक बारी कम से कम प्रीवियस जो 2018 का जो पेपर था जेकेएस का, वो वेबसाइट से डाउनलोड करके एक बार नज़र ज़रूर मार लेना कि पूछते क्या हैं। और ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि अंग्रेज़ी का पेपर है, यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, ये सब चीज़ें बहुत घातक साबित हो सकती हैं। इसको लाइटली मत लीजिएगा। जीएस पेपर में फिर स्पेलिंग और ग्रामर का ध्यान उतना नहीं दिया जाता उन पे, क्योंकि वहाँ आपके कंटेंट पे ध्यान दिया जाता है। इसीलिए इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश लैंग्वेज का ही टेस्ट है। आपकी ग्रामर, आपके पंक्चुएशन, आपकी स्पेलिंग वगैरह पे बहुत ध्यान दीजिएगा, उसको ख़राब मत कीजिएगा। एस्से अगर आपने अच्छा लिख दिया ना, एस्से ही 100 मार्क्स का है। अगर आपने अच्छा एस्से लिख दिया, ग्रामर का ध्यान रखा, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा, और आपने पंक्चुएशन का ध्यान रखा, तो 100 में से अगर आप 50 मार्क्स ले लोगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम तो आपकी वहीं सॉल्व हो जाएगी। बाकी फिर आपको जो पासिंग मार्क्स लेने हो यहाँ से भी ले सकते हो, जहाँ पर प्रेसी राइटिंग होगा, कॉम्प्रीहेंशन होगा। तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर डाउनलोड कर लें, जो कंपलसरी इंग्लिश का था, एक बार देख ज़रूर लें उसको एटलीस्ट, क्योंकि कल पेपर है। अगर अभी भी नहीं देख पा रहे आप तो कल सुबह भी आपके पास टाइम है 2 बजे तक का, उसमें देख लीजिएगा। और बाकी तो कुछ नहीं दोस्तों, ऑल द बेस्ट। हमारी दुआ आपके साथ है, पूरे विंग से उड़ान टीम की। बहुत मेहनत की है आप सब लोगों ने, हमारी उम्मीद है कि आपकी मेहनत रंग लाए। और किसी भी रूमर पे भरोसा मत कीजिएगा, एग्ज़ाम इज़ डेफिनेटली ऑन टाइम। और इस वक्त पे ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर किसी की तैयारी इस लास्ट मोमेंट नोटिस की वजह से उतनी रिवीजन नहीं हो पाई, तो आपका जो एस्से है, इंग्लिश नहीं एस्से, जो परसों है एग्ज़ाम 9 तारीख को, ये 250 मार्क्स का है। उसके बाद आपका GS4 है, ये 250 मार्क्स का है। और आपका ऑप्शनल है पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों मिला के 500 मार्क्स का होता है। अगर आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे
तो आप मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, एक कार्डिनल प्रिंसिपल बता दूं कि आपको कोशिश करनी है कि जीएस के 20 क्वेश्चन में से सारे के सारे अटेम्प्ट करने की। एट द मोस्ट आप सिर्फ एक एक सवाल पर जीएस छोड़ सकते हैं, वो भी ना छोड़ो तो बेहतर है। अगर आपने पूरे 20 सवाल लिख दिए तो आप मानिए कि आपका बहुत चांस है कि आपका इंटरव्यू कॉल ज़रूर आएगा। तो पेपर ऐसा मत सोचिएगा कि मैं 12-13 क्वेश्चन क्वालिटी लिख दूंगा और बाकी 7 क्वेश्चन में से छूट भी जाए तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं। तो पहले मेरे हिसाब से 1-2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिखने के बाद 10 मार्क्स के सारे खत्म करिएगा, क्योंकि 10 मार्क में जो है कंटेंट कम मांगा जाता है, मार्क्स ज़्यादा हासिल करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और 15 मार्क्स में से ज़्यादा मार्क्स करने की कम है। तो अगर छूटे भी तो 15 मार्क का छूटे, 10 मार्क का ना छूटे, क्योंकि 10 मार्क्स में से ज़्यादा मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और दोस्तों बाकी तो जो है आपकी ट्रिक्स एंड टिप्स यही है कि जो कोट्स कुछ याद करके जाइएगा, कुछ फेमस कोट्स, अब्राहम लिंकन, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला, इन सब के बड़े बड़े जो गुजरे हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट, आइंस्टाइन वगैरह, इनके कोट्स याद करके जाइएगा। एसए में बहुत काम आएंगे, एथिक्स में बहुत काम आएंगे। बाकी फ्लो चार्ट डायग्राम्स एक बार देख के चले जाइएगा कि कैसे बनती है, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। आपके छोटे मोटे मार्क्स आपको देने, जहाँ हो सके वहाँ डायग्राम बनाइए, जहाँ हो सके वहाँ फैक्ट को घुसाइए, जहाँ हो सके वहाँ ग्राफ बनाइए। इन सब चीज़ों से आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट होता है। इतनी बात ध्यान रखिएगा कि एक एग्जामिनर को बहुत सारे आंसर्स चेक करने हैं, तो आप अपने आंसर को यूनिक कैसे बनाएं, आप अपने आंसर को स्टैंड आउट कैसे बनाएं, वो आपके फैक्ट से, वो आपके ग्राफ से, वो आपके डायग्राम से। जहाँ पर इंडिया की डायग्राम घुस सकती है वहाँ के इंडिया डायग्राम घुसाइए, जहाँ पर फ्लोचार्ट डायग्राम घुस सकती है वहाँ फ्लोचार्ट डायग्राम घुसाइए, जहाँ पर फैक्ट घुस सकता है वहाँ फैक्ट घुसाइए। दीज थिंग्स विल स्टैंड आउट, विल मेक योर आंसर स्टैंड आउट। सो गाइज, ऑल द बेस्ट एंड डू वेल, वी आर श्योर ऑफ योर सक्सेस। थैंक यू सो मच एवरीवन।